हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं। जैसे कि मैं अपने बता दूं कि इस जो मैं प्रकाश कोचिंग सेंटर खोला हूं उसमें अपने प्यारे हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए ही क्वेश्चन मैं लाया हूं जो कि सॉल्व कर रहा हूं। बोलते हैं सर काफ़ी दिक्कत होती है इस तरह के क्वेश्चनों में। जैसे कि मैं बता दूं, गुणनखंड ज्ञात करने की कई सारी विधियां हैं, लेकिन मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं। तो ये मेरे प्यारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए ये खास वीडियो में बनाया है। तो आइए हम इसको जानते हैं कि कैसे अपन इसको तोड़ सकते हैं। तो पहले यदि हम देखते हैं, हल लिखते हैं। आपन दिया गया जो आपके पास समीकरण है इसको लिख लेते हैं। सेम चीज हमने, जैसे कि आपको स्टूडेंट्स पहले ही हमने बता चुका है, आपन को इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इसमें प्लस या माइनस आना चाहिए। यानी मेरे कहने का अर्थ ये है कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना आता है, तो जो बीच वाला नंबर है अपन को वो प्लस या माइनस करने में आए। जैसे कि मैं इसको बता दूं, 2 6 जा 2 छक्का 12, यानी कि अपन को गुणा करने पर 12 मिलना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 7 मिलना चाहिए। अपन को दो ऐसे नंबर्स लेना है कि गुणा करने पर 12 मिलना चाहिए और प्लस या माइनस कर दें तो 7 मिलना चाहिए। जैसे कि मैं बता दूं, ऐसा आपका नंबर क्या होंगे, तो वो नंबर आपका 4 और 3 होगा। हम देखिए 4 में 3 का गुणा करते हैं तो 4 टाइम 12 मिलता है, और 4 में 3 प्लस करते हैं तो वो नंबर क्या मिल जाता है अपन को, 7 मिल जाता है। तो आइए ये दोनों नंबरों को हम लेते हैं। तो ये मेरे प्यारे स्टूडेंट्स लेते हैं 2 नंबर्स आप, तो दिए गए फैक्टर में लिख लीजिए 2x² प्लस। अब वो नंबर आपके क्या होते हैं, आपने वो नंबर क्या लिए, तो 4 और 3 लिया। 4 3 जा 12 बनता है और 4 3 7, तो वो नंबर मैंने लिया, एक नंबर लिया 4। अब देखिए यहाँ पे एक मैं सबसे अच्छी मेथड बताता हूँ। अधिकांश मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये माइनस प्लस में मेरा गलती होता है, तो ये ट्रिक मैं एक बता रहा हूँ। यदि आपके ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर माइनस लगा दीजिए, यदि माइनस है तो प्लस लगा दीजिए। तो यहाँ पे प्लस है तो मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, और चूंकि इसके साथ x है तो मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ, प्लस का 6 कर देता हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं, जैसे अगला इसका फैक्टर करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि इस ब्रैकेट को हम तोड़ते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको तोड़ते हैं तो देखिए क्या मिलता है, 2x² प्लस प्लस 4, और इस x का मल्टीप्लाई करेंगे 4x, प्लस और माइनस माइनस 3x, प्लस का क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, अब इसके आगे चलते हैं। अपन क्या करते हैं, इन दोनों में ऐसा फैक्टर यानी दो दो के पेयर बना लेते हैं, यानी जोड़े बना लेते हैं। ये हमने दो दो के जोड़े बना लिए। अब अपन इसमें ऐसा एक कॉमन ढूंढना है, यानी जो दोनों में हो, अर्थात कहते हैं कि इन दोनों में जो मिले उसका एक निकाल लेना है। यानी इसमें मान लीजिए जो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसमें से 2x निकाला, तो अपन के पास जब 2x निकल गया तो केवल एक x बचा। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे x² था तो एक x ये बचा। ये प्लस है तो ये प्लस कर देते हैं। 2 का हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 होता है, x से x कैंसिल हो गया। अगला एक ऐसा पक्ष लेना है कि जो यहाँ पे प्लस आया यहाँ भी आया। तो मैं एक काम करता हूँ कि यदि मैं प्लस का क्या ले लेता हूँ, प्लस का यदि मैं 3 ले लेता हूँ, जब मैं प्लस का 3 ले लूंगा तो यहाँ पे बचेगा x बचेगा, और जैसे कि मैं जानता हूँ प्लस और प्लस प्लस ही होता है, तो यहाँ पे क्या 3 2 जा 6 बचेगा। तो एक पेयर पे अपन क्या आ जाएगा, 2x + 3, और दूसरे पेयर पे क्या आ जाएगा, x + 2 आ जाएगा। इस प्रकार हम x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो पहले पेयर से 2x + 3 = 0 करते हैं, तो 2x बराबर ये प्लस है तो इस तरफ जाके माइनस का हो जाता है, और x बराबर ये माइनस का 3/2 हो जाता है। इसी प्रकार ये पहली वैल्यू और दूसरे का हम शून्यक निकाल लेते हैं, = 0 करके, तो x बराबर प्लस है तो माइनस का 2 हो गया। इस प्रकार हमारे x के जो हैं शून्यक मिल गए, यानी गुणनखंड मिल गए। ठीक इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, इसको भी सेम इसी तरह करना है। पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो ऐसा जो नंबर होता है जो कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए, 5 आ जाए। कहने का अर्थ है कि मैं x में 6 का गुणा करूंगा तो 6x मिलेगा, तो वो संख्या 2 और 3 है, 2 तिहाई 6 और 2 3 5 हो जाता है। तो मैं x² है प्लस वो नंबर 2 है, अब मैंने बताया कि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे ले लीजिए 2 तिहाई 6, माइनस ले लीजिए, ये x है तो x करिए, प्लस का कितना है 6, तो 6 कर दीजिए, x² आ गया। अब फिर ये प्लस कर दीजिए, 2 का x से 2x आ गया, ये माइनस का 3x से 3x आ गया, प्लस का 6,
इन दो के जोड़े बना लीजिए, इनमें दोनों में कॉमन ऐसा ढूंढिए, मैंने x ले लिया, तब यहाँ पे एक x आता है, प्लस का 2 आता है। यहाँ पे हम भी क्या करते हैं, प्लस का 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है x और प्लस प्लस रहता है, 3 2 जा 6 होता है। इस प्रकार हमारे पास दो पेयर बनते हैं, x प्लस 2 और x माइनस x प्लस 3। इस प्रकार हम इसके शून्यक निकालते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 2 और दूसरा x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लास्ट अपना आता है x इक्वल टू माइनस का 3। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमने कितने आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया। इसी तरह की प्यारी वीडियो के लिए मुझे और सपोर्ट करिए, जिस कारण से जितना भी है मैं आप लोगों को सिखा सकूं। धन्यवाद।